पाठ 11 समोशरण। सम अवसरण। सम मतलब समान, अवसरण मतलब स्थान। जहाँ सबको समान स्थान मिले उसका नाम है समवसरण। तीर्थंकर भगवान की उपदेश सभा को समवसरण कहते हैं। इसमें प्रत्येक प्राणी को समानता पूर्वक शरण मिलती है, इसलिए समवसरण यह इसकी सार्थक संज्ञा है। जहाँ बैठकर त्रियंच मनुष्य देव भगवान की अमृतवाणी से कर्ण तृप्त करते हैं, उस सभा को समवसरण कहते हैं। समवसरण कब बनता है बताते हैं। समवसरण की संरचना। तीर्थंकर के केवल ज्ञान होने के तुरंत बाद सोधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर समवसरण की रचना करते हैं। सोधर्म में जैसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ, भगवान धरती से 5000 धनुष ऊपर विराजमान आसमान में स्थित हो जाते हैं, वहां पर फिर समवसरण की रचना होती। यह पृथ्वी से 5000 धनुष की ऊंचाई पर वृत्ताकार रूप में होता है। वृत्ताकार मतलब सर्किल में होता है। इसकी चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियां होती हैं। प्रत्येक दिशा में सीढ़ियों से लगी एक एक बीथी सड़क बनी होती है। इस प्रकार जो समवसरण के केंद्र में स्थित गंधकुटी के प्रथम पीठ तक होती है। इस प्रकार यहाँ से शुरू होती है और अंदर तक जाती है। चारों दिशाओं में एक एक सड़क बनी होती है। समवसरण में अत्यंत आकर्षक और अनुपम शोभा से चैत्य प्रसाद भूमि, जलखातिका भूमि, लतावन भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि, श्रीमंडप भूमि, प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ, तृतीय पीठ भूमि, इस प्रकार कुल 11 भूमियाँ होती हैं। मुख्य 8 भूमियाँ होती हैं। पहली चैत्य प्रसाद भूमि जिसमें मंदिर बने होते हैं, जिनालय। इसके बाद जलखातिका भूमि जिसमें वाटिकाएं बनी होती। लतावन जिसमें लताएं बहुत सुंदर सुंदर, उसका उपवन होते हैं। उसके बाद ध्वजा भूमि जहाँ ध्वजा ध्वज लगे रहते हैं। उसके बाद कल्पवृक्ष भूमियाँ होती हैं। उसके बाद भवन भूमि, उसमें इंद्रों के बहुत सुंदर सुंदर भवन बने रहते। उसके आगे श्रीमंडप भूमि होती है और जिसमें जो 12 सभाएं लगनी है वो उसके अंदर होती हैं। और उसके आगे एक, जैसे हम 3 कटनियाँ बोलते हैं, 1 2 3, प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ और तृतीय पीठ, इस प्रकार ये तीनों पीठें बनी रहती हैं। अब और आगे विस्तार बता दो। द्वादश सभा, 12 प्रकार की सभा। श्रीमंडप भूमि में स्फटिक मणिमय दीवारों से विभाजित 12 कोठे होते हैं। श्रीमंडप भूमि में 12 कोठे बने होते हैं जिनमें 12 सभाएं होती हैं। पूर्व दिशा को आदि करके 12 सभाओं में क्रमशः गणधर मुनि, पहले कोठे में गणधर मुनि, गणधर और सामान्य मुनि महाराज बैठते। इसके बाद कल्पवासिनी देवियाँ, फिर आरिका और श्राविका एक कोठे में, फिर उसके बाद ज्योतिषी देवियाँ, फिर व्यंतर देवियाँ, फिर भवनवासी देवियाँ, फिर भवनवासी देव, फिर व्यंतर देव, फिर ज्योतिषी देव, फिर कल्पवासी देव और फिर चक्रवर्ती और मनुष्य 11वें नंबर। और 12वें नंबर पर त्रियंच अपनी जन्मजात वैर को छोड़कर उपशांत भाव से बैठकर भगवान का उपदेश का अमृत लाभ लेते हैं। महानतम वैभव होता है, महानतम, जहां शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भूख प्यास दुख दर्द कुछ नहीं होता। सिंह भी बैठा है, गाय भी बैठी है, सब आनंद के साथ भगवान की वाणी सुनते हैं। समवसरण की 8वीं भूमि के प्रवेश द्वार पर चारों दिशाओं में एक एक मान स्तंभ होता है, जिसके देखने मात्र से मान युक्त मिथ्याष्ट जीव का अभिमान गलित हो जाता है। अत्यंत भावुक और श्रद्धालु व्यक्ति ही अष्टम पृथ्वी में प्रवेश कर साक्षात भगवान के दर्शनों से तथा उनकी अमृतवाणी से नेत्र कर्ण व जीवन सफल करते हैं। सब लोग समवसरण प्रवेश तो पा जाते सामान्य जीव, लेकिन इन लता भूमियों, वन भूमियों, उपवन भूमियों में घूमते घूमते वापस आ जाते हैं। दिव्य ध्वनि। समवसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि 24 घंटे में 4 बार और किसी प्रमाण के अनुसार 3 बार 6-6 घड़ी सुबह दोपहर शाम तथा अर्धरात्रि में खिलती है। किसी विशिष्ट पुण्यात्मा के पुण्य के
आने से असमय में भी खिरती है। जो मुख्य गढ़धर होते हैं या मुख्य श्रोता होते हैं या उस समय के चक्रवर्ती आदि होते हैं, इनके आने पर विशेष रूप से भी कभी कभी दिव्य ध्वनि खिर जाती है। शमोशरण का महात्मा। शमोशरण में जिनेंद्र देव के महात्म्य से आतंक, रोग, मरण, उत्पत्ति, वैर, काम, बाधा एवं तृषा, क्षुधा, भूख, प्यास आदि की पीड़ाएं कदापि भी नहीं होती। साथ ही श्रीमंडप भूमि के थोड़े से ही क्षेत्र में असंख्यात जीव एक दूसरे से अस्पष्ट रहते हुए, अर्थात एक दूसरे को टच नहीं करते, रहते हुए सुखपूर्वक विराजते हैं। योजनों विस्तार वाले शमोशरण में प्रवेश और निकलने में बाल वृद्ध सभी को अंतर्मुहूर्त से अधिक समय नहीं लगता। इस प्रकार ये अचिंत्य महिमा है। साक्षात अभी पंचम काल में यहाँ पर शमोशरण की रचना तो है नहीं, साक्षात केवली सुध केवली आदि यहाँ उपस्थित है नहीं, फिर भी हम सभी भावनाओं से उनको यहीं से जो साक्षात श्री मंदिर स्वामी आदि विधि क्षेत्र में विराजमान है उनके चरणों में नमस्कार करते हुए यही भावना भाएं कि शीघ्र हमें भी श्री जिनेंद्र भगवान का शमोशरण में दर्शन लाभ हो। इस पवित्र भावना के साथ ओम निमनम शमोशरण स्थिताय चतुर्मुखाय ओंकार दिव्य ध्वनि मंडलाय अष्टमा प्रातिहार संयुक्ताय द्वादश गणाधिपति श्री 1008 अरिहंत जिनेंद्राय नमो नमः।